अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नोट पे एयर ड्रॉप से रिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि नोट पे एयर ड्रॉप के जो विड्रॉ हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब अब हम अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं और उनका विड्रॉ लगा सकते हैं। तो आपने अपने टोकन्स को कैसे क्लेम करना है, कैसे उनका विड्रॉ लगाना है, इसका मुकम्मल प्रोसेस आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगी ताकि सब मेंबर्स इजीली अपना विड्रॉ लगा सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पर वर्किंग करवा रही होती हूँ। जितने भी एयर ड्रॉप्स के डेली कॉम्बोज होते हैं, डेली कोड्स होते हैं, वो डेली बेसिस पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करती हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आप डेली बेसिस पर अपने ये सारे टास्क कंप्लीट करके अच्छे खासे टोकन्स वगैरह कलेक्ट कर सकें। अब हम बात करते हैं कि आपने अपने नोट पे एयर ड्रॉप के जो टोकन्स हैं उनको आपने कैसे क्लेम करना है। तो सबसे पहले आपने अपना वही वाला वैलेट ओपन करना है जो आपने अपने नोट पे अकाउंट के साथ कनेक्ट किया था। मतलब अगर आपने फैंटम वैलेट अपने नोट पे एयर ड्रॉप के साथ कनेक्ट किया था तो आपने फैंटम वैलेट वाली जो ऐप है ना उसको आपने ओपन कर लेना है। लेकिन अगर आपने बिटगेट वैलेट कनेक्ट किया था तो आपने इसका जो बिटगेट वैलेट है ना वो आपने ओपन कर लेना है। तो हमने अपने नोट पे अकाउंट के साथ बिटगेट वैलेट कनेक्ट किया था और बिटगेट वैलेट कनेक्ट करने के लिए हमने कीवी ब्राउजर यूज किया था। तो इसलिए मैं अपना जो कीवी ब्राउजर है उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं अपना कीवी ब्राउजर ओपन करूंगी तो ये देखिए यहाँ आपको ऊपर 3 डॉट्स मिल जाएंगे। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब ये देखिए यहाँ आपको बिटगेट वैलेट की जो एक्सटेंशन है ना वो ऐड हुई मिलेगी। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि बिटगेट वैलेट कनेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले अपने कीवी ब्राउजर के अंदर बिटगेट वैलेट की एक्सटेंशन ऐड की थी। फिर इस पर हमने अपना वैलेट क्रिएट किया था और वो वैलेट हमने अपने नोट पे अकाउंट के साथ कनेक्ट किया था। तो इसलिए मैं इस बिटगेट वैलेट को ओपन कर रही हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा कि सबसे पहले आप अपना बिटगेट वैलेट का जो पासवर्ड है ना वो लिखें। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड लिखेंगे तो आपके सामने आपका जो बिटगेट वैलेट है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले यहाँ अपना जो नेटवर्क है ना वो आपने सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये देखें ऑल मेनट्स के सामने ये छोटा सा दाल वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सोलाना लिखना है। जैसे आप सोलाना लिखेंगे ना तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ जाएगा सोलाना। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये देखें यहाँ आपका जो नेटवर्क है वो सोलाना सिलेक्ट हो गया है। अब आपने इस डिस्कवर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डिस्कवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ ऊपर जो सर्च बार है ना यहाँ आपने नोट पे एयर ड्रॉप का जो क्लेम लिंक है ना वो आपने इधर पेस्ट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से वो मेंबर्स जिन्होंने अपने नोट पे अकाउंट के साथ फैंटम वैलेट कनेक्ट किया था ना तो उन्होंने अपनी फैंटम वैलेट वाली जो ऐप है उसको आपने ओपन करना है। वहाँ आपको इस तरह का ये जो डिस्कवर वाला ऑप्शन है ना ये मिल जाएगा। आपने उस पर क्लिक कर देना है और उसके सर्च बार में जो अभी मैं आपको लिंक दूंगी वो लिंक आपने कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। तो इसका जो क्लेम लिंक है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगी। इसके साथ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे ये देखें मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन अगेन आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है तो ये देखिए यहाँ आपको नोट पे एयर ड्रॉप क्लेम लिंक मिल जाएगा। आपने इस पर कुछ सेकंड्स के लिए दबा कर रखना है। जैसे ही आप इस पर दबा कर रखेंगे ना तो आपका ये जो लिंक है ये कॉपी हो जाएगा। आपने दोबारा अपने कीवी ब्राउजर पर वापस आ जाना है। आपने इसके सर्च बार में वो जो लिंक है पेस्ट कर देना है और फिर आपने एंटर कर देना है। जैसे मैं एंटर करूंगी तो देखें आपके सामने नोट पे एयर ड्रॉप का जो क्लेम पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ अपना सबसे पहले वैलेट कनेक्ट करना है। तो वैलेट कनेक्ट करने के लिए आपने इधर ये जो कनेक्ट वैलेट वाला ऑप्शन है ना ऊपर आपने इस पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। इसके साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। या इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। और ये देखें अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स का पता चल सके। अब जैसे ही आप इस कनेक्ट वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने वो आपसे पूछेंगे कि बताएं आपने कौन से वैलेट के साथ इसको कनेक्ट करना है। जिन्होंने फैंटम के साथ अपने नोट पे एयर ड्रॉप को कनेक्ट किया हुआ था उन्होंने इस फैंटम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन क्योंकि हमने बिटगेट वैलेट कनेक्ट किया था इसलिए आपने इस बिटगेट वैलेट वाला जो ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बिटगेट वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऊपर आपने चेक कर लेना है कि आपका जो नेटवर्क है ना वो सोलाना ही होना चाहिए, कोई और नेटवर्क नहीं होना चाहिए।
चाहिए। अब जैसे ही इस कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ जो हमारा पहले कनेक्ट वैलेट आ रहा था ना, अब वो नहीं आ रहा। अब यहाँ हमें हमारा जो एड्रेस है ना वो शो हो रहा है, मतलब हमारा जो वैलेट है वो कनेक्ट हो गया है। अब आपने एक और चीज करनी है कि आपने अपने नोट पे एयर ड्रॉप पर जाना है और देखना है कि वहाँ आपका बिल्कुल सेम यही एड्रेस शो हो रहा है। मतलब हमने अभी जो वैलेट कनेक्ट किया है ये वही वाला वैलेट है जो हमने अपने नोट पे एयर ड्रॉप के साथ कनेक्ट किया था। तो मैंने आपके सामने अपना जो नोट पे एयर ड्रॉप है उसको ओपन कर लिया है। अब आपने इस चेक एयर ड्रॉप वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये देखें यहाँ आपको योर वैलेट के सामने आपका जो एड्रेस है ना वो शो हो जाएगा। अब इसके जो लास्ट डिजिट्स हैं वो GMYO है। तो अब वहाँ जो आपने अपना वैलेट कनेक्ट किया उसके लास्ट डिजिट्स देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये देखें यहाँ भी GMYO है, मतलब हमारे सेम वैलेट कनेक्ट हुए हैं। अब आपने इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है। जैसे ही आप इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपके सामने आपकी जो एलोकेशन 1 है ना वो शो हो जाएगी और आपको वो बता देंगे कि आपके कितने टोकन्स हैं। जैसे इस अकाउंट के अंदर मुझे 111.8 NC टोकन्स मिले हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको आपके यहाँ टोकन्स शो हो रहे होंगे। तो आप सबको कितने कितने टोकन्स मिले हैं आप सबने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी यूट्यूब फैमिली को कितनी अर्निंग हो रही है। तो अब ये देखें इसके अंदर हम अपने टोकन्स को दो तरह से क्लेम कर सकते हैं। एक तो क्लेम ऑन चेन हम क्लेम कर सकते हैं और दूसरा क्लेम ऑफ चेन, मतलब एक्सचेंजेस के अंदर। और ऑन चेन का मतलब होता है कि अगर आपने फैंटम वैलेट के अंदर विड्रॉ करवाना है या बिटगेट वैलेट के अंदर विड्रॉ करवाना है तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंजेस के अंदर, जैसा कि अभी सिर्फ OKX एक्सचेंज के अंदर आप अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने इधर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और ये देखें यहाँ जो एक्सचेंजेस के अंदर अपने टोकन्स को क्लेम करेगा ना, तो उसके लिए जो फीस होगी ना वो 0 होगी, आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ज्यादातर एक्सचेंजेस के अंदर ही अपने टोकन्स को क्लेम किया करें, ताकि आपको कोई भी फीस ना देनी पड़े, बिल्कुल फ्री आपका विड्रॉ मिल जाए। तो अब जैसे ही आप इस क्लेम ऑफ चेन वाले जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। मतलब अब आपने अपनी OKX एक्सचेंज से जो सालाना का डिपॉजिट एड्रेस है ना वो आपने इधर पेस्ट करना है। उसके बाद OKX की जो यूजर ID है वो आपने पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आपने एक्सेप्ट करना है और आपने कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो विड्रॉ है ना वो लग जाएगा। अब आपने ये दोनों चीजें अपनी OKX एक्सचेंज से कैसे कॉपी करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने आपके सामने अपनी जो OKX एक्सचेंज है उसको ओपन कर लिया है। अब आपने इधर ये जो डिपॉजिट क्रिप्टो वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने इधर ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ आपने सर्च करना है सोल, मतलब बस आपने लिख देना है SOL। तो आपके सामने ये जो सोलाना है ना ये आ जाएगा। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद अब ये देखें ये जो दाल वाला ऑप्शन है ना इसको पकड़कर आपने लास्ट पर ले आना है। तो आपका ये जो पेज है ना ये ओपन हो जाएगा। तो अब आपने इसका ये जो डिपॉजिट एड्रेस है यहाँ से इसको कॉपी करना है और उधर जाकर आपने पेस्ट कर देना है। लेकिन हम वहाँ NC का जो डिपॉजिट एड्रेस है ना वो पेस्ट करेंगे। तो अब बहुत सारे मेंबर्स पूछेंगे कि मैम उन्होंने तो सोलाना का एड्रेस कहा है कि वहाँ आपने पेस्ट करना है, लेकिन आप NC मतलब नोट पे के टोकन का डिपॉजिट एड्रेस वहाँ पेस्ट करने को कह रही हैं। तो ये देखें नोट पे का जो NC टोकन है वो सोलाना की ब्लॉकचेन पर लिस्ट हो रहा है, इसलिए सोलाना का डिपॉजिट एड्रेस और NC का जो डिपॉजिट एड्रेस है ना वो बिल्कुल सेम है। मैं अभी आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब आपने यहाँ सर्च कर लेना है NC। जैसे ही आप NC सर्च करेंगे ना तो ये देखिए नीचे आपको NC नोट कॉइन ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। आपने अगेन ये जो दाल वाला ऑप्शन है इसको आपने लास्ट पर ले आना है। तो ये देखें अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों एड्रेस बिल्कुल ही सेम है। तो आप जो सा मर्जी वहाँ एड्रेस पेस्ट करते हैं तो आपको आप दोनों ही सही होंगे। तो आपने इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये एड्रेस है इसको आपने कॉपी करना है और इधर आकर आपने मतलब डिपॉजिट एड्रेस वाली जो जगह है इधर आकर आपने पेस्ट कर देना है। तो ये देखें मैंने अपना जो एड्रेस है इसको पेस्ट कर दिया है। अब आपने यहाँ OKX की जो यूजर ID है ना वो आपने पेस्ट करनी है। तो उसके लिए हम अगेन अपने OKX एक्सचेंज पर वापस आ जाते हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखें ऊपर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दाल का ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल के सामने। आपने इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये देखें यहाँ आपको आपकी जो UI ID है वो मिल जाएगी। इसके सामने आपको यहाँ कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अपनी जो UI ID है इसको आपने कॉपी करके वहाँ यूजर UI ID वाली जगह पर आपने पेस्ट कर देना है। तो ये देखें यहाँ अब मैंने अपना सोलाना का जो डिपॉजिट एड्रेस है या NC का जो डिपॉजिट एड्रेस है वो भी इधर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद OKX की जो यूजर ID है वो भी मैंने इधर पेस्ट कर दिया है। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ वो आपको बता रहे हैं कि आपके कितने टोकन क्लेमेबल है, मतलब 111.8 जो NC टोकन है ना वो मुझे मेरी एक्सचेंज के अंदर रिसीव होंगे। अब आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ आपको नीचे
कंफर्म का जो ऑप्शन है ना ये मिल जाएगा। अब आपने इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, अब आपने कुछ सेकंड वेट करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब आपने अगेन अपना जो पासवर्ड है ना वो आपने डाल देना है। तो मैं अपना पासवर्ड डालकर अपना जो बिटगेट वॉलेट है उसको ओपन कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड डाला तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इधर ये जो एग्री वाला ऑप्शन है ना इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि 111 एनसी टोकन टू बी क्लेम्ड, मतलब हमारा जो विड्रा है वो लग गया है और ये हमें इंशाल्लाह लिस्टिंग से पहले 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले हमें हमारी जो OKX एक्सचेंज है ना उसके अंदर रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह आप सबने अपना जो विड्रा है वो लगा देना है। OKX एक्सचेंज के अंदर विड्रा लगाने की जो लास्ट डेट है ना वो 16 जनवरी है। मतलब आपके पास आज का और कल का दिन है, तो जितना जल्दी हो सके अपना विड्रा लगा दें, क्योंकि एक्सचेंजेस के अंदर आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इसलिए एक्सचेंजेस के अंदर ही अपना विड्रा लगाइएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा मेंबर्स ये भी पूछेंगे क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो OKX एक्सचेंज है ना वो वर्क नहीं करती, तो वो अपना विड्रा कहाँ लगाएंगे। तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन चेन जो क्लेम है ना, मतलब अगर आपने फैंटम वैलेट के अंदर अपना विड्रा लेना चाहते हैं, बिटगेट वैलेट के अंदर अपना विड्रा लेना चाहते हैं, तो वो जो मतलब क्लेम है वो लिस्टिंग से तो कुछ घंटा पहले ओपन होगा। हो सकता है कि 1 घंटा पहले ओपन हो जाए, 2 घंटा पहले ओपन हो जाए, मतलब लिस्टिंग वाले दिन ही वो ऑन चेन क्लेम ओपन होगा, तब वो अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं अपने वैलेट्स के अंदर और वहां से फिर किसी भी एक्सचेंज के अंदर सेंड करके उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो ऑन चेन क्लेम होगा ना, मतलब जिन्होंने वैलेट्स के अंदर अपना विड्रा लगाना है, तो उनको थोड़ी सी सालाना की फीस देनी पड़ेगी, तब उनके जो टोकन्स है ना वो क्लेम होंगे। तो वो सालाना की कितनी फीस लगेगी ये जब ऑन चेन क्लेम ओपन होगा तभी पता चलेगा। तो आप फिर भी एहतियातन थोड़ी फीस अपने वैलेट्स के अंदर लेकर रख लीजिएगा, जिसके अंदर भी आपने अपना विड्रा लगाना है, ताकि आप लिस्टिंग से पहले फौरन अपने टोकन्स को क्लेम कर सकें और उनको एक्सचेंजेस पर सेंड करके लिस्टिंग के टाइम फौरन डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह जैसे ही टोकन्स एक्सचेंजेस के अंदर रिसीव होंगे ना, तो मैं आपको उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि आपने अपने टोकन्स को सेल कैसे करना है खुद। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इजीली अपना विड्रा लगा सकें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।